यमुना के अवतरण दिवस के अवसर पर आज यमुना तट डाकपत्थर में यमुनोत्री धाम के तीर्थ पुरोहितों द्वारा वीर शहीद केसरी चंद्र राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना एवं एनसीसी के तत्वाधान में विधिवत मां यमुना की पूजा अर्चना कर स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अवसर पर नमामि लक्ष्मी यमुना खरसाली यमुनोत्री धाम के मुख्य पुरोहित प्रदीप उनियाल एवं संदीप शास्त्री जी ने मां यमुना के महत्व बताते हुए कहा है कि आज ही के दिन कालिंदी पर्वत से मां यमुना प्रकट हुई थी और आज के दिन यदि मां यमुना का आचमन एवं यमुना के दर्शन करते हैं तो पुण्य लाभ प्राप्त होते हैं। इस अवसर पर मुख्य जजमान के रूप में उपस्थित हुए समाज सेवी भारत चौहान ने कहा है कि जौनसार बावर क्षेत्र के लिए यह सौभाग्य का विषय है कि उनके आंगन से यमुना जैसे पवित्र नदी बहती है। उन्होंने यमुना जन्मोत्सव पर समस्त क्षेत्रवासियों को अपनी शुभकामनाएं दी। आरती शुरू होते ही तो मैं यमुना को स्वच्छ करने के लिए अच्छी पहल होगी। इस अवसर पर एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर राकेश मोहन नोटियाल एवं डॉक्टर राजकुमारी चौहान सहित एनसीसी एवं एनएसएस के सभी छात्र एवं छात्राएं उपस्थित रहे। वेद पुराण और शास्त्रों में मान्यता है कि आज ही के दिन जो कालिंदी पर्वत है वहाँ से माँ यमुना प्रकट हुई थी और आज माँ यमुना की जयंती भी बताते हैं और माँ यमुना जी का प्रकटीकरण उत्सव आज विकास नगर में जो खरसाली और यमुनोत्री से हमारे जजमान पुरोहित लोग आए थे उन्होंने यहाँ यह कार्यक्रम आयोजित किया और विकास नगर के तमाम लोग और जो महाविद्यालय है ये विकास नगर का, इस महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने भी आकर के प्रतिभाग किया। यहाँ पर स्वच्छता अभियान भी चलाया गया, माँ यमुना की आरती भी हुई और ये सबके सुख और कल्याण के लिए कार्यक्रम किया गया। क्योंकि हम सब लोगों का सौभाग्य है जौनसार बावर और विकास नगर का कि हम यमुना के किनारे रहते हैं, तो हमारा और भी दायित्व बन जाता है कि जब माँ यमुना प्रकट हुई है तो उनका जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाए और वही कार्यक्रम आज यहाँ पर हुआ। मुझे बेहद खुशी है कि इस प्रकार के कार्यक्रम में महाविद्यालय भी सम्मिलित हुआ, विकास नगर के बहुत सारे लोग हमारे सम्मिलित हुए। ये अपने आप में हर्ष और उल्लास का विषय। सर, डाकपत्थर में इस तरह का पहले भी क्या इस तरह का प्रोग्राम किया गया? दरअसल लोक पंचायत के माध्यम से यमुना के किनारे हरिपुर में हमने एक कार्यक्रम किया था। हर बार हम ये कार्यक्रम करते भी हैं वहाँ और इसका उद्देश्य ये है कि जब हम जौनसार बावर की बात करते हैं तो ये जहाँ पर 4 नदियों का संगम होता है, मैं हरिघाट की बात कर रहा हूँ, हरिपुर की बात कर रहा हूँ, वो अपना में बहुत पवित्र स्थान था। पुरातन काल में जिस प्रकार से हरिद्वार का महत्व रहा है उसी प्रकार से हरिपुर का भी महत्व रहा है और वही यमुना यहाँ से आगे आती है और जब डाकपत्थर में यमुना बहती है तो उसकी पवित्रता और पवित्र होती है। साथ में यहाँ कुछ दिन पूर्व शाम के समय में इसका आरती का कार्यक्रम भी किया गया और प्रयास करेंगे कि दोबारा कार्यक्रम प्रारंभ हो। आध्यात्म से जुड़ा हुआ है, पर्यटन के क्षेत्र में एक बड़ा केंद्र बन सकता है। जैसे ऋषिकेश, हरिद्वार सब जगह आरती होती है, ऐसे यहाँ भी अगर संध्या समय यमुना की आरती प्रारंभ होती है तो निश्चित रूप से पर्यटकों के लिए भी एक अच्छा केंद्र होगा, लोग उसमें सम्मिलित होंगे। क्षेत्र के लोगों के लिए आप आज के दिन किस तरह का संदेश देना चाहेंगे? वास्तव में जब मैं जौनसार बावर की बात करता हूँ तो जौनसार बावर वो स्थान है जिसके पग को यमुना पखारती है, जिसके आंगन से यमुना बहती है और आज से 23 और 2400 साल पहले सम्राट अशोक ने कालसी में अशोक का शिलालेख लगाया। उसका उद्देश्य भी यही था कि यमुना के किनारे और लोगों को एक सद्विचार की भावना मिले, जीवों पर दया करें, हम सद्भावना की ओर आगे बढ़े। तो मेरा यही कहना है कि आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर जब हमारे आंगन से यमुना निकलती है तो इस यमुना की आप पूजा करना चाहिए, अर्चना करना चाहिए, विश्व का कल्याण हो। भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म में तो ये बात कही भी गई, तो उसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम सब लोगों को एक सुखदायी अच्छा जीवन व्यतीत हम सब लोग कर सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यमुना मैया की जय। यमुना जयंती की हार्दिक अनंत मंगलमय शुभकामनाएं। यमुनोत्री धाम पे कलिंदगिरि पर्वत से माँ यमुना का आज के ही दिन प्रकट हुआ था। यमुना उत्सव है, चैत्र षष्ठी शुक्ल पक्ष को माँ यमुना इस भूधाम पे आई है और यमुना मैया कृष्ण भगवान की पुत्री है, सूर्य भगवान की पुत्री है, कृष्ण भगवान की पटरानी है। और हम चाहते हैं उत्तराखंड सरकार से भी और केंद्र सरकार से, जैसे नमामि गंगे के लिए केंद्र सरकार और उत्तराखंड सरकार काम कर रहे हैं, वैसे हम नमामि यमुना के लिए भी चाहते हैं अलग से नमामि निर्मल यमुना का एक मंत्रालय बने और माँ यमुना के संपूर्ण पूरे भारतवर्ष में 108 घाट हैं। आज के दिन पूरे यमुना जयंती पर सभी जगह एक ही दिन में यमुना जी के 108 चुनरों के नाम से मनोरथ पूर्ण हो, आरती हो, पूजा हो, पाठ हो, अभिषेक हो और नमामि निर्मल यमुने हो। जय श्री यमुना। जैसे हरिपुर में यमुना घाटी यहाँ पे किस तरह का? जी, हरिपुर में पुराणों को से बोला गया आर्य वृक्षो मुनियोगम कर्म कारण मुंचते योग रूढ़ सतसेवा शमः कारण मुंचते। यमुना जी के सारे संपूर्ण लोगों का वहाँ पे एक मंदिर था, हरिपुर इसलिए बोला गया। वहाँ पे यमराज का, शनिदेव महाराज का और जो इस समय के राजा हैं वो शनिदेव महाराज हैं, वो यमुना जी के भैया हैं।
और सूर्य भगवान की पुत्री है। तो हरिपुर कला में बहुत पुराना सतयुग में भी कृष्ण भगवान जी ने द्वापर पे कृष्ण भगवान ने वहाँ पे लीला रची थी अपनी, इसलिए वहाँ पे बहुत पुराना मंदिर था यमुना जी का। लेकिन यमुना जी की नदी के बहाव से वो मंदिर बह गया शायद। दोबारा से उस चीज का वहाँ पे मंदिरों का दोबारा से हम निर्माण चाहते हैं कि वहाँ पे जीर्ण उतारो। उत्तराखंड सरकार से हम अनुरोध करते हैं वहाँ पे एक यमुना जी का मंदिर बने और उस घाट को स्वच्छ एवं निर्मल बने। वहाँ पे यमुना जी का कार्यक्रम होते रहे, जैसे यमुना जयंती है, यमुना उत्सव है, यमुना पर्व है, उसको एक विशाल, क्योंकि यमुना जी भारतवर्ष में कहीं कहीं मिलेगी आपको। यमुनोत्री मिलेगी, फिर बरकोट सीधे विकास नगर से हरियाणा मिलेगी यमुना नगर, सीधे दिल्ली मिलेगी, फिर यूपी में मथुरा में विशुद्ध मथुरा तटे सकल गोपी गोपी गुटे। तो ये हम चाहते हैं पूरे देश एवं क्षेत्रवासियों से एवं विशेष यमुना घाटी के लोगों, संपूर्ण यमुना घाटी के मानस प्रेम से यही प्रार्थना करते हैं कि यमुना के प्रति कुछ हो। माँ यमुना से यही आराधना पूर्ण हो सबकी मनोकामना। जय श्री यमुना। माध्यम से भी ये कार्यक्रम निरंतर चलते आ रहे हैं, क्योंकि हमारा भी जो महाविद्यालय परिवार का और एनएसएस का भी एक ध्येय है कि माँ यमुना को स्वच्छ बनाना है, और इसी के तहत हम निरंतर कार्यक्रम कर रहे हैं। माँ स्वच्छ गंगा मैया का स्वच्छता अभियान, यमुना मैया का स्वच्छता अभियान निरंतर चलते रहता है। और आज ये जो बहुत एक बेहतरीन कार्यक्रम हुआ है, जिसमें माँ यमुना की आरती के साथ साथ हमारे छात्र एवं छात्राओं को माँ यमुना का महत्व समझाया गया है और माँ यमुना की स्वच्छता को लेकर विशेष व्याख्यान भी हुए हैं। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इससे जो आने वाली पीढ़ी है उनको माँ यमुना के प्रति एक जो श्रद्धा भाव होता है और माँ यमुना को गंदा न करने का आज हमारे छात्र एवं छात्राओं ने प्रण लिया है। आम लोगों के लिए क्या कहना चाहिए? जी, आम लोगों के लिए तो मैं बस इतना ही कहूँगी कि माँ यमुना को स्वच्छ रखें, क्योंकि जल ही जीवन है। अगर आप गंगा या यमुना को जैसी पवित्र नदियों को गंदा करते हैं तो निश्चित रूप से जल का अभाव भविष्य में होगा। तो मेरा सभी जितने भी निवासी है यहाँ इस क्षेत्र के, उन सभी से मेरा निवेदन है कि इस माँ यमुना को स्वच्छ रखने का प्रयास करें। पावन पर्व पर विकास नगर में 1008 दीपदान का आयोजन किया गया, जिसमें समस्त माँ यमुना की खुशहाली के लिए, प्रत्येक जनमानस की खुशहाली के लिए जो है भव्य और दिव्य आयोजन किया गया। क्योंकि आज के दिन गौलोक निवासिनी माँ यमुना जी प्रकट हुआ, तो उसका उत्सव कार्यक्रम किया गया समस्त। और आज ही के दिन 3 मई को जो है माँ यमुनोत्री धाम के कपाट विधि विधान के लिए खोल दिया जाएंगे। प्रत्येक घाट में जो है यमुना जयंती का उत्सव कार्यक्रम किया गया। शीतकालीन प्रवास खुशीमठ में, आज विकास नगर में, मथुरा में, जहाँ जहाँ यमुना जी है वहाँ पर ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आम जनमानस के लिए आज के दिन क्या कहना चाहेंगे? आम जनमानस के लिए कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुखी रहे, आरोग्य रहे, ये कामना माँ यमुना जी से करते हैं। क्योंकि माँ यमुना सूर्य पुत्री और यमराज और शनि महाराज जी की जय। देश और दुनिया से संबंधित जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।